हेलो दोस्तों, स्वागत है आपका मेरे इस सैनिक समाचार चैनल में। दोस्तों, आज की वीडियो में बात करेंगे केंद्रीय कर्मचारियों और पूर्व सैनिकों के लिए। दोस्तों, आज का इम्पोर्टेंट अपडेट है और यहाँ पर दोस्तों सबसे पहले दोस्तों जो फरवरी महीने की पेंशन है अब वो बैंकों द्वारा दोस्तों जो है रिलीज होना शुरू हो गई है। और जिन जिन लोगों के जो है बैंक में खाते हैं, जिन जिन लोगों को जो है बैंक से पेंशन मिल रही है दोस्तों, उनका जो है अब पेंशन रिलीज होना शुरू हो गया, क्योंकि बैंक के द्वारा जो है पहले जो है ये प्रक्रिया शुरू कर दी जाती है। लेकिन यहाँ पे हम बात करने जा रहे हैं उन लोगों की जिनका की पेंशन जो है फरवरी की पेंशन में रोक लगी हुई है। और कई ऐसे पेंशनर्स हैं जिनका की जो है लाइफ सर्टिफिकेट की वजह से उनका स्पर्श में माइग्रेशन तो हो गया था, लेकिन वो टाइमली अपना लाइफ सर्टिफिकेट नहीं जमा करा पाए थे। तो दोस्तों, अगर आपका भी लाइफ सर्टिफिकेट जो है नहीं जमा हुआ है और साथ ही साथ आपको मैसेज भी इस बार फरवरी महीने का नहीं आया हुआ है दोस्तों, बहुत सारे लोगों का मैसेज आ रहा है कि उनका अभी तक एडवांस जो इंटीमेशन का मैसेज है वो अभी तक जो है नहीं आया हुआ है। तो उस केस में दोस्तों ये बहुत ज़रूरी है कि आप अपना जो है एक बार लाइफ सर्टिफिकेट का स्टेटस ज़रूर चेक करें, क्योंकि उन्हीं लोगों को जो है इशू है जिन लोगों ने जो है लाइफ सर्टिफिकेट प्रॉपरली जमा नहीं किया और उनकी पेंशन में आने में जो है दिक्कत हो सकती है। जिन लोगों का दोस्तों जो है लाइफ सर्टिफिकेट प्रॉपरली जमा हो गया था दिसंबर महीने में, क्योंकि और उनकी जनवरी महीने की पेमेंट आ गई थी, उनके लिए दोस्तों घबराने की बात नहीं। हमने पहले भी कहा था, लगातार मैसेज आ रहे हैं कि जो हमारा अभी तक एडवांस मैसेज नहीं आया है। तो दोस्तों, सिर्फ जिन लोगों के लाइफ सर्टिफिकेट में इश्यूज़ हैं, जिन्होंने लाइफ सर्टिफिकेट जो है टाइमली नहीं जमा कराया था या अप्रूवल नहीं मिला था, उनको दोस्तों इसका इशू आ रहा है। और वो टाइमली अपना अगर लाइफ सर्टिफिकेट जमा करा लेंगे तो उनको दिक्कत नहीं होगा। और इसी के साथ साथ दोस्तों एमएससीपी के एरियर का जो है अभी पेंशनर्स के लिए एक अच्छी खबर है, जहां पर सीपी ग्राम की तरफ से एक और पेंशनर्स के खाते में जो है एमएससीपी का जो है एरियर का भुगतान हुआ है। और दोस्तों लगातार ये एमएससीपी के एरियर का भुगतान हो रहा है, जहाँ पे पेंशनर्स के खाते में जो है जो भी 2006 के बाद के रिटायरीज हैं, जिनको एमएससीपी लागू था लेकिन उन्होंने एमएससीपी का बेनिफिट नहीं मिला, अब दोस्तों अब जाके उनको जो है इसका बेनिफिट मिल रहा है। और कई ऐसे पेंशनर्स हैं जिन्होंने सीपी ग्राम में कंप्लेंट डाली थी, और यहाँ पे जो पेंशनर्स की बात कर रहे हैं उन्होंने सीपी ग्राम में कंप्लेंट डाला और वहाँ से उनका केस क्लोज कर दिया गया था कि वो एलिजिबल नहीं है। लेकिन उसके बाद से दोस्तों उन्होंने दोबारा से केस किया, उस पर दोबारा से उसी केस को रीओपन किया सीपी ग्राम में। और जब दोबारा डॉक्यूमेंट्स चेक किए गए तो उनका जो क्लेम था एमएससीपी के लिए वो जो है सही था, और अब जाके दोस्तों उनके खाते में जो है एमएससीपी का एरियर का भुगतान हुआ है। साथ ही साथ दोस्तों जो उनका बेसिक है उसमें भी बढ़ोतरी हुई है। तो दोस्तों ये हम इसलिए बार बार बताते हैं क्योंकि बहुत सारे लोग ऐसे हैं जो कि एमएससीपी के लिए एलिजिबल हैं और जो अप्लाई नहीं कर रहे हैं। तो दोस्तों ज़रूरी है कि आप टाइमली एमएससीपी का जो भी प्रोसेस है उसको इनिशिएट करें अगर आप एमएससीपी के लिए एलिजिबल हैं, क्योंकि अगर हम बात करें 2025 में भी लोगों को एरियर मिल रहा है, उनके बेसिक पेंशन में बढ़ोतरी हो रही है, तो इसका मतलब ये है कि बहुत सारे ऐसे लोग थे जो उनको कि इसका बेनिफिट नहीं मिला और वो अब जाके मिल रहा है। तो दोस्तों ज़रूर इसको जो है अप्लाई करें, और बहुत सारे लोगों को मिल रहा है। और इसके अलावा दोस्तों जनवरी से जो है डीए अब फाइनल हो चुका है, और जनवरी से 2% डीए में बढ़ोतरी है, क्योंकि जो जनवरी का डेटा आया हुआ है, दिसंबर का डेटा, उसके हिसाब से अब आपका जो डीए है वो 55.99 हो गया है। तो अगर हम इसको राउंड करते हैं तो ये आपका 55 पे आता है, यानी कि अब जो जनवरी से आपका जो पेंशन या सैलरी कैलकुलेट होगी वो 55% पे, यानी कि इस बार जो डीए में बढ़ोतरी हुई है वो सबसे कम है, और वो सबसे कम यानी कि 2% है। इससे पहले 3% तो नॉर्मल मिल ही रहा था, कई कई बार जो है 4% ही मिल रहा था। तो दोस्तों वैसे अगर आप मार्केट में भी देखें तो वास्तव में जो है फूड जितने भी आइटम्स हैं
उनके जो कीमत है उसमें कमी आई है, और उसका सीधे सीधे जो है इस बार का जो AIC पिन के आंकड़े थे उसमें उसका सीधे असर दिख रहा है। और AIC पिन के आंकड़े में आप देख सकते हैं कि अब 2% ही इस बार जो है मात्र बढ़ोतरी हुई है। तो अभी जो है जनवरी में भी जो है दोस्तों महंगाई दर कम है, लेकिन जो जनवरी वाला जो डेटा है वो हमको जुलाई से मिलेगा। लेकिन कहीं ना कहीं ये इंडिकेशन आ रहा है कि आने वाले टाइम में जो आपका महंगाई भत्ता या महंगाई दर है वो उस लेवल पर नहीं बढ़ेगा, क्योंकि कहीं ना कहीं सरकार ने जो है महंगाई के ऊपर जो है कंट्रोल पा लिया है। तो दोस्तों आने वाले टाइम में बहुत इंपॉर्टेंट रहेगा, क्योंकि साल में 2 बार यही DADR होता है जिसके बेसिस पे सैलरी बढ़ती है। दोस्तों ये था आज का इंपॉर्टेंट अपडेट सभी पूर्व सैनिकों के लिए, पेंशनर्स के लिए। अगर वीडियो पसंद आए तो इसको लाइक कीजिए, शेयर कीजिए और सब्सक्राइब करना ना भूलें। थैंक यू फॉर वॉचिंग दिस वीडियो।